हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में और उनको कैसे यूज़ करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो सबसे पहले मैं इन्हें कमेंट बना देती हूँ एंड आज का जो टॉपिक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके सिंबल क्या क्या होते हैं बता देती हूँ, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जब भी हमें कभी दो वेरिएबल्स में कुछ कंपैरिजन करना हो तो हम उस टाइम पे इस तरह के वेरिएबल, इस तरह के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे x और y दो वेरिएबल बना लेती हूँ जिनमें मैं इनपुट लूँगी यूज़र से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा इंट इनपुट, हमने यहाँ पे कहा एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकेंड नंबर। वन सेकेंड, ओके। और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे y। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स। हमें अभी इसमें कंपैरिजन करके देखना है कि जो भी इन दोनों वेरिएबल्स में वैल्यू आएगी उनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है या कौन सी छोटी वैल्यू है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट। हम डायरेक्टली भी इनको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट भी कराना चाहती हूँ कि x में मेरी क्या वैल्यू आई है और y में क्या आई है, या फिर अगर उनके बीच में मैं सिंबल को प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे हम कॉमा से सेपरेट करके सिंगल कोड्स के बीच में हम वो सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इनमें से x बड़ा है या फिर मतलब y जो है वो वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंबल भी दे सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ, जैसे कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल जाएगा जो भी वैल्यू मेरी बड़ी होगी या छोटी होगी। मैं पहले इतना ही रन करके आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे आ रहा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 5 एंड एंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ पे कहा 10। ठीक है, तो मुझे आंसर में यहाँ पे फॉल्स मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था कि हम ये कह रहे थे कि जो x में वैल्यू है वो बड़ी है y से, बट ये तो कंडीशन गलत थी क्योंकि x के अंदर हमें वैल्यू क्या मिली है, 5 मिली थी। ठीक है, और इसके अंदर सेकंड नंबर जो है y, उसमें हमें मिली है वैल्यू 10। ठीक है, तो इसी तरह के कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा और बेटर हमें एक आउटपुट देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर लेस देन वैल्यू कौन सी है और ग्रेटर देन कौन सी, उस तरीके से अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ इफ़, और हमने इफ़ में यहाँ पे दिया x ग्रेटर देन y। ठीक है, तो अगर इस तरह से है, हमने कॉलन लगाया और यहाँ पे अब हम कह देंगे कि अगर पहले वाले नंबर जो है वो बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट कर दे। मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाई कमांड, और यहाँ पे मैंने कहा x, हमने कॉमा दिया एंड यहाँ पे सिंबल मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ग्रेटर देन का, एंड इसके बाहर जाके मैंने फिर से कॉमा लगाया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया y। यानी कि इसके थ्रू हो क्या रहा है, x में x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे हमारा सिंबल ये वाला प्रिंट होगा एंड इसके बाद में y प्रिंट होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे एल्स यूज़ कर सकती हूँ कि बाई चांस अगर ये वाली वैल्यू मेरी छोटी हुई, ठीक है, बड़ी हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी नहीं हुई, y वाली बड़ी हुई, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर दे x इज लेस देन y, राइट। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट, यहाँ पे मैं गई x कॉमा, अब यहाँ पे हम लेस देन वाला सिंबल प्रिंट करा देंगे कॉमा, एंड यहाँ पे हमने कहा y। ठीक है, तो अभी क्या होगा, प्रॉपर एक अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। सपोज मैंने यहाँ पे दिया, मैं अगेन वही सेम नंबर देती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, तो अभी ये हमारा यहाँ पे बता रहा है कि 5 इज़ लेस देन 10। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं दोबारा वैल्यू देती हूँ, अब की बार मैं फर्स्ट वाला नंबर जो है वो बड़ा दे देती हूँ, दूसरे वाला नंबर मैं छोटा देती हूँ तो यहाँ पे अभी मुझे दिख जाएगा कि 25 इज़ ग्रेटर देन 20। तो इस तरीके से
अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, सेम चीज़ हम लेस देन के लिए भी लगा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेस देन से चेक करते तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वहाँ पे हम लेस देन लगा देते। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक ही सिंबल बताया, यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र से नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लगाना चाहती हूँ कि ग्रेटर देन 15। ठीक है, तो ये जो हमें कंपैरिजन जो ऑपरेटर होते हैं इनसे हमें बूलियन वैल्यू में आंसर मिलता है, यानी कि ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ये इस तरीके से किया तो 10 ग्रेटर देन 15 नहीं है, तो यहाँ पे मुझे आंसर जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा फॉल्स। ठीक है, बट ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसको इस तरह से 10 लेस देन 15, तो अब की बार मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको दिखा भी देती हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देती हूँ 10 ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा था। ठीक है, यहाँ वाले पे हमें मिल रहा है ट्रू। यहाँ पे भी मैं कह रही हूँ 10 लेस देन 15। ठीक है, अभी मैं अगर इनको दोनों को करती हूँ तो यहाँ पे देखो, अभी ये कंडीशन जो भी हमने यहाँ पे लगाई है उसको एज इट इज़ लिटरल वैल्यू की तरह प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर ये दिया, और इससे जो भी हमारा बूलियन आंसर जो मिल रहा है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो वहाँ पे दो कंडीशन पे चेक होगा। जब मैं सिंपल ग्रेटर देन करती हूँ तो वो सिर्फ ये चेक करता है कि क्या ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है इस सेकेंड वाली वैल्यू से। बट अगर दोनों वैल्यू बराबर हुई, 10-10 हुई, ठीक है, तो उस केस में या तो मैं इक्वल टू का यूज़ करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट, और मैं पहले इसको सिंपल यहाँ पे दे देती हूँ 10 इक्वल टू 10। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे ट्रू ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिला, बट अगर इसी में ही मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू दे दूँ, अगर मैं यहाँ पे दे दूँगी 20 तो मुझे यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब ये जो हमने ग्रेटर देन वाला समझा था, इसमें अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल V, अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू दे दूँगी तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन है 115 से, तो मुझे ये वाली अब की बार जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे मुझे ट्रू दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मुझे ट्रू आउटपुट मिल रहा है। बट इसके साथ में जब हम एक और ग्रेटर देन और इक्वल टू को के साथ में चेक करते हैं, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे ये किया एंड मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि या तो वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। अब यहाँ पे इन दोनों सिंबल से हम दोनों चीज़ के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो भी मुझे ट्रू मिल जाएगा और इक्वल टू होगा तो भी मुझे ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसको रन करती हूँ तो देखो यहाँ पे ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10-10 है, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो हमें यहाँ पे ट्रू मिल गया। ऐसे ही हम लेस देन के केस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे किया लेस देन इक्वल टू, ठीक है, अब इस वाले केस में तो ये क्या हो रहा है कि लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, राइट। बट अगर मैं इसको इक्वल टू बना दूँ, यहाँ पे मैं 10 ही कर दूँ, तो यहाँ पे ये मुझे आंसर दिखा देगा कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रन कर देती हूँ, तो लेस देन और इक्वल टू में इक्वल टू है तो मुझे ट्रू मिला, यहाँ पे लेस देन है तो भी मुझे ट्रू मिला। बट अगर मैं ये वाली वैल्यू को बड़ा कर दूँ, ठीक है, ऑब्वियसली हमें वहाँ पे फिर फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेस देन किया बट इस वाली वैल्यू को मैं 105 बना देती हूँ। ठीक है, 105 एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंबल लेस देन लगाया, तो अब ये लेस देन पे चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे ट्रू फॉल्स। एक और इसमें रह जाता है, हमारे सिंबल हैं इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, और एक होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू हमें जस्ट अपोजिट आंसर दे देता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये किया, नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है ये एंड इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 10 नॉट इक्वल टू 15, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू 15, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये ट्रू दे रहा है कि हाँ 10 नॉट इक्वल टू 15 है। बट अगर मैं इक्वल टू का सिंबल लगा देती,
और फिर मैं इसको नॉट मतलब नॉट इक्वल टू, अगर मैं दोनों वैल्यू सेम दे देती 10 दे देती तो दोनों वैल्यू इक्वल है, बट मैं वहाँ पे सिंबल यूज़ कर रही हूँ नॉट इक्वल टू, तो वो मुझे फॉल्स देगा कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया तो अब ये फॉल्स आ रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान में रखना है। ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, या इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बताया भी था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये थे हमारे इन वाले जो ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था इफ़ के साथ में। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।